हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में और दोस्तों मुझे लग रहा है कि कल के दिन में स्टॉक में गिरावट आ सकती है, पर यहाँ पर सपोर्ट लेवल के साथ में हमें टारगेट भी देखना है क्योंकि स्टॉक लॉन्ग टर्म बेसिस में अप ट्रेंड में चल रहा है और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। किसी भी वीडियो में मैं आपको बाय सेल करने के लिए कोई एडवाइस नहीं करता हूँ, फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें और वीडियो के अंत में दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, अगर आपने अभी तक दूसरा अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फटाफट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपका ही बेनिफिट होता है। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है और उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उसी में हमारा लॉस हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए या उससे बचने के लिए आप अपना 50% का अमाउंट दूसरे अकाउंट में रख करके ट्रेड करेंगे तो आपका बेनिफिट होगा। और वैसे भी हमें अलग-अलग अकाउंट से ट्रेड करना चाहिए दोस्तों, ये बेनिफिट होता है। मैं किसी और दिन आपको बताऊँगा कि किस अकाउंट से कैसे कब ट्रेड करना चाहिए, ठीक है? अभी फ़िलहाल हम देखेंगे स्टॉक में कल के दिन के लिए सपोर्ट लेवल, और अगर स्टॉक आज के हाई को ब्रेक करता है तो स्टॉक में कौन से टारगेट रहेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट आज की जो ट्रेडिंग हुई है उसको देख लेते हैं। आज जो ट्रेडिंग हुई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टॉक में जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो 20% है, जो एवरेज से भी कम है, और 20% हमारा क्राइटेरिया रहता है कि 20 से अगर नीचे के स्टॉक की डिलीवरी आती है तो गिरावट आने के चांसेस लगते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वीवेब जो है 102 रुपये ₹102.83 पर है और स्टॉक की प्राइस ₹102.20 पर है। यानी कि स्टॉक में वीवेब के बेस पर स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। साथ ही यहाँ पर 4.5 करोड़ का वॉल्यूम आया है जो बहुत ही ज़्यादा है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हाई कितना बना है। स्टॉक का ₹104 का, इस स्टॉक का लो ₹101.75 और स्टॉक ने क्लोजिंग अपने लो की तरफ ही दी है। तो ये हमें एक छोटा-सा पॉइंट दिख रहा है इंडिकेशन पर। अब हम चलेंगे चार्ट पर जो हमें क्लियर कट देगा। अभी चार्ट में जाने से पहले मैं आपको दिखाऊँगा ट्रेंड कौन-सा चल रहा है। स्टॉक अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे डाउन ट्रेंड में चल रहा था, जैसे कि यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर ये और ये सारे लो तोड़ करके स्टॉक ने लास्ट में लो यहाँ पर बनाया और ये था ₹71 के आसपास का। यानी कि स्टॉक ने इस लो के बाद लो नहीं बनाया तो यहाँ पर स्टॉक का डाउन ट्रेंड खत्म हुआ। फिर स्टॉक ने दूसरी बार लो यहीं पर बनाया, फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। और उसके बाद हाई की बात करते तो ये जो हमारा हाई बना था, ये 1 से 2 बार यहाँ पर अचीव हुआ है और फिर इसको तोड़ करके एक नया हाई यहाँ पर बना जो यहाँ पर हमारा लो था, ठीक है? फिर स्टॉक ने इस हाई को तोड़ करके एक नया हाई बनाया इस कैंडल के लो के पास। तो ये जितने भी लो और हाई होते हैं आपके टारगेट ही बनते हैं आने वाले समय में या फिर सपोर्ट लेवल बनते हैं। दूसरी बात, स्टॉक अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अप ट्रेंड में आना स्टार्ट हो गया क्योंकि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका था और 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर। अब आपके लिए मैं एक सपोर्ट लाइन बनाऊँगा जो आपके लिए काम करेगी। साथ ही दोस्तों स्टॉक में जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है वो टॉप पर बनी है। तो डेफ़िनेटली कि कल स्टॉक अगर इस लो को तोड़ता है, आज के लो को 101.75 को, तो आपका सपोर्ट लेवल पहला रहेगा इस कैंडल का है जो लगभग है हमारा ₹100.50 का, और दूसरा लेवल आपका रहेगा यहाँ पर इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 97.50 का है। साथ ही स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो ये जो हमारा मेजर लेवल है लो का, ये आपका लॉन्ग टर्म वालों के लिए सपोर्ट लेवल है ₹90 का, और अगर शॉर्ट टर्म में काम करते हैं स्विंग ट्रेडिंग पे तो इस कैंडल का लो आप अपना सपोर्ट लेवल रखिएगा ₹94 का, ठीक है? अब स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन मैं बनाने जा रहा हूँ दोस्तों।